का समय था। चिलचिलाती धूप थी। ऐसे में एक आदमी जिसका नाम गोपीनाथ था, वो खेत से गुजर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। अब और नहीं चला जाएगा। सोचा था इतनी लंबी दूरी गाड़ी से आराम से तय कर लूंगा, लेकिन नहीं, गाड़ी तो पलट गई। और किस्मत भी देखो, गाड़ी को भी पलटना था, वो भी तालाब के एकदम किनारे। मेरे नए कपड़ों का क्या हाल हो गया है, दिखाने लायक ही नहीं रहे। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है यहाँ। थोड़ा चलने से ही हाँफ जा रहा हूँ। खैर, इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, नहीं तो मैं और नहीं चल पाऊंगा। गोपीनाथ बहुत थक चुका था, इसलिए वो लेटते ही गहरी नींद में सो जाता है। उसके सोने के बाद देखता है कि पेड़ पर एक लड़की का चेहरा चमक रहा था। वो थोड़ा मुस्कुराती है और उसके पास आकर एक कदम का फूल छोड़ जाती है। कुछ देर बाद गोपी उठता है और जैसे ही उठकर बैठता है, वो देखता है कि उसके पास एक सुंदर चमकदार कदम का फूल गिरा है। वो उस फूल को उठा लेता है। वाह, कितना सुंदर कदम फूल है। ये क्या? ये बिल्कुल कदम फूल जैसा दिखता तो है, लेकिन ये असली कदम फूल तो नहीं है। इसका रंग तो सोने जैसा है। ऐसे लगता है जैसे ये सुनहरा कदम फूल है। ये कहते ही उस पेड़ से एक लड़की की आवाज आती है। हाँ, तुमने सही समझा। ये कोई साधारण फूल नहीं है, ये सुनहरा फूल है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत ही परेशान हो, इसलिए तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए मैं तुम्हें ये सोने का फूल दे रही हूँ। उम्मीद है कि इससे तुम अपनी सारी परेशानियों को दूर कर पाओगे। लेकिन आप कौन है? आप क्या कोई भूत है क्या? नहीं नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं बादल परी हूँ। मेरा नाम है दामिनी। मैं एक साधु के श्राप से यहाँ पर कदम का पेड़ बनकर हूँ, और मेरा ये श्राप उस दिन दूर होगा जिस दिन कोई स्वार्थहीन व्यक्ति मेरे इस फूल का उपयोग समाज कल्याण के लिए करेगा। और जिस दिन ऐसा होगा, बस उसी दिन मुझे मुक्ति मिलेगी। अब समझ गया। मेरी हालत देखकर इसे लगता होगा कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, तभी मुझे ये सुनहरा फूल दे दिया है। लेकिन इसके अनुसार मैंने इस फूल का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर एक बार मैंने इसे अच्छे काम में लगा दिया, तो मुझे दोबारा सुनहरा कदम फूल नहीं मिलेगा। इसलिए इसे इतनी आसानी से मुक्त नहीं किया जा सकता है। क्या सोच रहे हो तुम? डर लग रहा है? अब नहीं वो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तो भाग्यवान, तो अब तुम समझ गई कि ये कदम फूल कहाँ से मिला। हाँ, वो तो समझ गई। अच्छा, मैं एक बात बोलूं आपसे? हमारे पास तो सब कुछ है ही, तो क्यों ना हम इस कदम के फूल को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उससे इस गांव के सभी लोगों के लिए खाने की उचित व्यवस्था करवा दें। तुम क्या पागल हो गई हो? पसीना मैं बहाऊं और फल कोई और लेकर जाइए, ऐसा क्या? आपने तो अभी कहा तभी उस परी को मुक्ति मिलेगी। मैं क्या दिखने में तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ क्या? अरे राजा बनने का ऐसा मौका कौन हाथ से जाने दे सकता है? मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। इसके बाद गोपीनाथ हर दिन कदम के पेड़ को अपना दुख बढ़ा चढ़ा कर बताता था और हर रोज सुनहरा कदम का फूल लेकर आता था। और फिर देखते देखते उसने कुछ ही दिनों में एक शानदार घर बनवा लिया।
इस तरह एक दिन जब गोपी उस पेड़ के पास जा रहा था, तब उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, मेरी बात सुनिए, इस बार उस परी को मुक्ति दिला दीजिए। क्यों, राजशाही तुम्हें पसंद नहीं आ रही है क्या? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा दुख देखकर पेड़ खुद ही दुख दे रहा है। मैं क्या जबरदस्ती ले रहा हूँ? इतना बड़ा घर, गाड़ी, तुम्हारे गहने, राजाओं के जैसे खान पान, क्या सब कुछ ऐसे ही होगा? इसलिए मैं कुछ फूल बचा कर रखूंगा, और इसके अलावा बाजार में कर्ज भी बहुत है मेरे ऊपर, वो भी तो देना है ना हमें। ये कहकर गोपी फटी हुई शर्ट पहनकर घर से निकल जाता है। बादल परी, ओ बादल परी, तुम क्या मुझे सुन रही हो? हाँ, सुन रही हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसे शहर ले जाकर डॉक्टर को दिखाना होगा। आज मुझे और भी सुनहरा कदम फूल दे दो। इस बार कम से कम 100 सुनहरे कदम फूल देना। मैं हर बार समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार ही पैसे कम पड़ जाते हैं। अब बार बार तुमसे मांगना अच्छा भी नहीं लगता है। तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए इस बार थोड़ा ज्यादा सुनहरा फूल दे देना बादल परी। अब तुम्हें मैं एक भी सोने का कदम नहीं दूंगी। अब तुम्हें मेरी कोई मदद नहीं करनी होगी। अगर तुम मुझे फूल नहीं दोगी तो मेरी पत्नी बिना इलाज के मर जाएगी। बस इस बार मुझे फूल दे दो परी। इससे पहले भी तुम मुझसे बार बार झूठ बोलकर सोने का कदम लेकर गए हो। मैं अब और नहीं दूंगी। इस तरह मेरे पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ खड़े रहकर कोई फायदा नहीं है। तुम्हें सोने का कदम मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें तो मेरे पेड़ का कच्चा कदम तक नहीं मिलेगा। चले जाओ। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सका, इसलिए मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। बाबूजी, मुझे माफ कर देना। आप मुझे माफ कर देना। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? कौन है? किसने बात की है? तुम डरो मत, मैं ये कदम का पेड़ बोल रही हूँ। ये कैसे संभव है? संभव है, सब संभव है। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे हो? मेरे बाबूजी इस गांव के स्कूल के मास्टर थे। बाबूजी का सपना था कि मुझे डॉक्टरी पढ़ाए और मुझे एक बड़ा इंसान बना पाए, और उसके साथ ही इस गांव के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा पाए, जिससे इस गांव के गरीब बच्चों का इलाज हो और सभी लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा हो। लेकिन अचानक से बाबूजी का निधन हो गया, जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। मेरे पास मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए मैं ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। इतने दिनों बाद मुझे लगता है सही इंसान सामने आया है, यही मुझे मुक्ति दिलाएगा। तुम तुम्हारे पिताजी का सपना नहीं पूरा कर पा रहे हो, इसलिए अपनी जान देने के लिए यहाँ पर आए हो। पिताजी के प्रति इतना प्यार देखकर मैं मुग्ध हो गई। मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम उस पैसे से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करो। इस गांव में एक हॉस्पिटल खोलो। तुम दोगी? लेकिन कैसे? बादल परी मुस्कुराकर लगभग 10 कदम के फूल नीचे गिराती है। ये लो तुम्हारे पैसे, ये सोने के कदम फूल हैं। सुनहरा कदम फूल? उस सोने के कदम को शहर में बेचकर बाहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने चला जाता है वो। क्यों जी, सुबह सुबह सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो आप? शौक से। अरे हुआ क्या है? जल्दबाजी में सब कुछ करने के चक्कर में इतना पैसा उधार ना लिया होता तो अच्छा होता। अब मुझे इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? क्यों? जहाँ से मिलता था
सोने का कदम बेच करके। क्या मतलब? तुम्हें बताया था ना कि बादलपुरी अब मुझे और सुनहरा कदम फूल नहीं देने वाली है। तुम पहले जो फूल लेकर आए थे उनमें से 2 मैंने छिपा दिए थे। ये कहकर दोनों पति पत्नी मिलकर संदूक के पास जाते हैं और उसे खोलकर देखते हैं वो सोने का कदम साधारण कदम बन गया था। हाय 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 हाय, अब मैं क्या करूँगा हाय हाय। इधर गोपीनाथ जितने लोगों को सुनहरा कदम बेचकर आया था वो सभी साधारण कदम में बदल चुके थे, इसलिए वो सभी मिलकर गुस्सा हो जाते हैं और पैसा मांगने गोपीनाथ के घर जाते हैं। ए गोपी, बाहर आ, जादू सीखा है, जादू मैजिक करके सोने का फूल बनाता है। मैंने कहा बाहर आ। क्या सोचा था लॉकर में ही रहेगा तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? तभी मैं सोचूं इतना सोना आ कहाँ से रहा है। हाँ, और ऊपर से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरा विश्वास करो, मैं कोई जादू वादू नहीं जानता हूँ। एक कदम के पेड़ ने मुझे वो सब दिया था। परी की कथा, मुझे ये सब नहीं पता। मेरे पैसे वापस दे दो बस। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जीवन भर भी तुम्हारा कर चुका नहीं पाऊंगा। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। निर्मल मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आता है। उस कदम के पेड़ के द्वारा दिए गए सुनहरे कदम फूल बेचकर निर्मल अपने बाबूजी का सपना पूरा करता है और गांव में एक अस्पताल का निर्माण करवाता है। गांव का पहला अस्पताल। सब लोग बहुत खुश थे। सब लोग डॉक्टर निर्मल का धन्यवाद करने के लिए एक साथ नारा लगा रहे थे। जय डॉक्टर बाबू की जय, जय डॉक्टर बाबू की जय, जय डॉक्टर बाबू की जय। आप कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन आपका कर्ज मैं इस जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरे लिए और इस गांव के लोगों के लिए जो किया है ये मैं किसी को बताकर तो नहीं समझा सकता हूँ। मैं बादल परी हूँ, मेरा नाम दामिनी है। अपने लालच की वजह से मैं अभिशप्त होकर एक कदम के पेड़ में बदल गई थी। आज तुमने अपने निस्वार्थ भावना से सबके लिए जो काम किया उससे आज मुझे मुक्ति मिल गई है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करो।